करना चाहिए। अब जब गवर्नमेंट आ रहा है देश में, तो उसके डिफरेंशिएट क्यों करना कि कौन उसको वोट करेगा नहीं करेगा, तो वुमेन वोटर्स मस्ट ऑल्सो बी टर्निंग आउट। प्लस इट इज़ टेलिंग दैट द पार्टी टिकट, स्मॉल पार्टी टिकट्स टू वुमेन इंडिकेट्स अ डीपर रियलिटी। मतलब कि उनका जो वुमेन का जो आपका सीट्स है पार्लियामेंट में बहुत कम है, ये भी आपको एक बहुत हार्श रियलिटी दिखाता है कि हम लोग विमेन करते हैं, बट जब रियलिटी जब सामने आता है तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। प्लस हियर इट इज़ टेलिंग डिस्पाइट लिप सर्विस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। लिप सर्विस मतलब जो प्रोमिस करते हैं पार्टीज़ या गवर्नमेंट कि हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, वो हमारे को अनइक्वल कस्टम्स यहाँ पे नज़र आता है कि भले बातों में है लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। और इसका एग्जांपल क्या है कि यूपी में रिसेंटली एक कोचिंग क्लास है, उसमें मना कर दिया गया था कि विमेन लेट इवनिंग्स तक, यानी देर रात तक या थोड़ा देर शाम हो जाएगा तो वो क्लासेस नहीं ले सकती है। तो इट इज़ अगेंस्ट सेक्सिस्ट पॉलिसी ब्लैंकर्स, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वील कम टू farmer because it is forming the second pillar. Then I will come to Yuva Shakti. So farmer chase a mirage. So let me read out to you. Farmer chase a mirage. Communities that have enjoyed historical land and even political privileges are now confronted with stagnant farm incomes. Their leaders hold up caste-based reservations as the penance, and all politics goes along with this प्रिटेंस। सो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए फार्मर, यहाँ पे हम लोग पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को मेंशन कर रहे हैं, सिर्फ फार्मर्स पे आप ध्यान मत दीजिएगा। यानी रूरल एरियाज़ में आपके फिशरमैन्स हुए, फार्मर्स हुए, ये लाइफ स्टॉक आपका हुआ, वो हुए, तो इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्री का वो फूड प्रोडक्शन या हमारे देश में खान पान की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे कंट्री का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेडिंग होता है, उनके वजह से वो जो अन्न प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से। सो इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पर हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये लॉट ऑफ प्रिटेंस गोज़ ऑन बिटवीन द गवर्नमेंट कि हम लोग किसान को आगे बढ़ाएंगे, जय जवान जय किसान एंड ऑल दैट, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में दे आर स्टिल सफरिंग। हियर इट इज़ टेलिंग हिस्टोरिकली इंजॉयड लैंड्स एंड इवन पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, विच इट इज़ टॉकिंग अबाउट ज़मींदार की कैसे उनको प्रिविलेज मिलता था डिस्टॉर्ट करने का हमारे फार्मर्स को, और वो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशंस भी हमारे देश में देखा जा सकता है। Next, ahead, the third pillar, I will come to Yuva Shakti, which means the youth of our country. Just when the nation was supposed to be reaping a demographic dividend, many of its dominant caste youths are on a so it is basically talking about to youth of our nation कि कैसे उनकी एनर्जी को प्रिजर्व किया जाए, राइट डायरेक्शन में लिया जाए, तो कैसे वो हमारे देश में थ्रू एडुकेशन, यूथ मीन्स थ्रू एडुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो देश को आगे ले जा सकते हैं। सो इट इज़ टेलिंग दैट व्हेन द नेशन वाज सपोज्ड टू बी reaping a demographic dividend, many of its dominant caste youth are on perverse quest to get reclassified as lower caste. तो जब हमारे नेशन का डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखा जाए, मीन्स कि कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें पता चला था कि यूथ कितना कास्ट रिजर्व्ड है या फिर डोमिनेटेड अपने कास्ट से, और ये उन लोगों को प्लेस करता है कि कैसे जितना कास्ट बेसिस के अंदर यूथ का भी बहुत सफरिंग होता है हमारे देश में, या वो पिस के रह जाते इट्स अ प्रोसेस में। सो दिस इज़ ऑल्सो थिंग। एंड देन वी कम टू द फोर्थ पिलर, दैट इज़ द पुअर। सो पुअर मीन्स जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ये सब आते हैं पुअर में आपका, या मिडिल क्लास भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में, याद रखिएगा। The then over reservation drowns the truth of inequality within caste, and also the fact that economic growth is the best poverty alleviation medicine. तो क्या होगा, इसमें बोल रहे हैं कि inequalities within our system is seen, reservations and all is seen for the upper class, poor class कहीं नहीं रहते हैं। प्लस वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमारे नेशन में होगा तो इट विल लीड टू एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। मतलब जब अगर प्रॉपरली हमारे का देश का इनकम डिवाइड होगा बिटवीन रिच एंड पुअर, we all know that 99% of the income is owned by the wealthy people and only 1% lies for the poor people.
सो रिच इज़ बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअर। इसमें क्या होता है कि जो पुअर हैं वो ज़िंदगी भर या फिर बोले साल दर साल उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, वो पुअर ही रह जाते। और रिच इंसान होता है उसका बस बढ़ोतरी होते जाता है कि वो रिच और रिचर और रिचेस्ट बनते जाते हैं। सो अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा या इकोनॉमिकली प्रॉपर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पॉवर्टी कैन बी एलिवेटेड। I'm sorry, let's move ahead. Recall that in Lok Niti's 2018 post-poll survey, 55% of the respondents self-identified as middle class. They likely see themselves as needing the state in the role of an enabler, not provider. And modern economic history is full of countries suffering the middle income trap when they can cling too long to outworn policies. What will really deliver a collective upswing in India's fortunes is greater investment in health, education, and more non-farm jobs. So here it is talking about कि एक 2019 का एक सर्वे था लोक नीति। सो इसमें पता चला था कि 55% ऑफ द पीपल आर आइडेंटिफाइड एज मिडिल क्लास। हमारे देश में मिडिल क्लास का कितना प्रोपोर्शन है, 55%, इससे पता चला था इस सर्वे में। और इसमें पता चला था कि ये लोग जो हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज मिडिल क्लास, हु आर दी प्ले द रोल ऑफ एन अनेबलर नॉट प्रोवाइडर। मतलब कि वो अभी भी स्ट्रगल सफ़र कर रहे हैं देश में, वो कहीं भी इतने समर्थ नहीं है कि वो देश को किसी भी वे से प्रोवाइड कर सके या देश में कंट्रीब्यूट कर सके। एंड मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ कंट्रीज सफरिंग द मिडिल इनकम ट्रैप when they can be out one policies. एंड वी ऑल नो दैट अगर इंडिया के फॉर्च्यून्स को बढ़ाना है, मतलब इंडिया को ग्रोथ बढ़ाना है, डेवलपमेंट दिलाना है, तो ओनली वे इज़ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत हाई मात्रा में कैपिटल लगाया जाएगा, बिजनेस स्टार्ट होगा या ग्रोथ होगा, उससे हो सकता है। तो